हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम शुरू करते हैं स्टैंडर्ड एट्थ का एक्सरसाइज 1.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग रैशनल नंबर लाइज बिटवीन पी एंड क्यू। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पी एंड क्यू का नंबर फाइंड करना होगा कि पी एंड क्यू का एक्चुअल पोजीशन क्या है। सो फॉर दैट वी विल चेक दैट हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर बिटवीन -1 एंड -2, या 0 एंड 1, या फिर किसी भी दो होल नंबर्स के बीच में या इंटीजर्स के बीच में हमारे पास कितने डिवीजन है। सो वी कैन सी यहाँ पे डिवीजन है 1 2 3 4 5, इजंट इट। तो हम सारे नंबर्स को 5/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इफ वी आर मल्टीप्लाइंग देम 5/5, वी विल गेट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ पी एंड क्यू। लाइक हमने -2 को मल्टीप्लाई किया 5/5 से, इट विल बी -10/5। This will be -5/5. This will be 0 into 5, that means 0/5, and that is 5/5. Now, we want the position of Q. So it is 0/5, 1/5, -2/5, -3/5, and Q position will be -4/5. In the same manner, this point is -6/5, -7/5, and P point is -8/5. So we got the value of P as -8/5 and value of Q as -4/5. -8/5 अगर हम लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, इट विल बी -1 3/5, and Q/5 will remain same, -4/5, isn't it? तो अब हमें चेक करना है कि गिवन ऑप्शंस में ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करते हैं। सो बच्चों, बी पार्ट एंड डी पार्ट पहले ही कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज बी पार्ट इज 0। दो नेगेटिव नंबर्स के बीच में 0 या फिर पॉजिटिव नंबर नहीं आ सकता। अब बचे हैं ए एंड सी पार्ट। तो ए पार्ट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, इट विल बी -1 1/2, इजंट इट। एंड सी पार्ट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, इट विल बी -2 1/3। अब बच्चों, -1 एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों के बीच में जो भी नंबर आएगा वो -1 होल की फॉर्म में होना चाहिए, isn't it? And that is our option A. तो ऑप्शन C also cannot be the answer. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर A. ओके, इसको करने के एक और मेथड है कि हम P और Q को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं कि डेसिमल के बीच में उसका आंसर क्या आएगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is which of the following rational number lies after m? अब सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। हम इसमें पहले इन सब की पोजीशन फाइंड करेंगे कि m की पोजीशन क्या होनी चाहिए। सो फॉर दैट हम चेक करेंगे इसमें डिवीजन कितने हैं। 1 2 3, 3 डिविजन हैं। दैट मीन्स 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से। सो 2 into 3/3, दैट इज 6/3। इन द सेम मैनर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से, दैट मीन्स 9/3। एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से, सो इट विल बी 12/3। अब हमें चाहिए m की पोजीशन। सो 9/3, 10/3, एंड दैट पॉइंट विल बी 11/3। सो हमें m की पोजीशन पता लग गई 10/3। अगर हम 10/3 को कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, इट विल बी 3/1/3, इजंट इट। तो जो भी ऑप्शंस हमें गिवन है वो इस नंबर से बड़े होने चाहिए, तभी वो उसके बाद लाई करेंगे, दैट विल लाई आफ्टर m। नाउ ए पार्ट इज 15/7। तो 15/7 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, दैट विल बी 2/1/7। बी पार्ट 11/3, दैट विल बी 3/2/3। सी पार्ट 10/3, दैट विल बी 3/1/3। and d part is -11/3, so that means -3/2/3। अब हमें चाहिए कौन सा रैशनल नंबर इसमें m के बाद लाई करेगा, आफ्टर m। सो दैट मीन्स वो नंबर 3/1/3 से बड़ा होना चाहिए, isn't it? तो नेगेटिव नंबर तो नहीं आ सकता। अब बाकी जो नंबर बचे हैं लाइक 2/1/7, ये इससे स्मॉलर होगा तो ये भी नहीं आएगा।
एंड सी पार्ट 3 1/3 वो इसके इक्वल होगा, तो ये भी नहीं आएगा. नाउ वी कैन सी इट इज 3 2/3. सो दिस वन नंबर इज ग्रेटर देन. अगर हम सिंपली भी चेक करें, पोजिशन ऑफ m वॉज 10/3. इसके बाद यहां पे आएगा 11/3. सो आंसर इज बी पार्ट, दैट इज 11/3. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स लाइज बिफोर x. अब हमें देखना है कि इसमें x से पहले कौन सा नंबर लाई करेगा. सो फॉर दिस केस, first of all, let's clear the screen. Now, there are again three division in between. तो हम सारे नंबर्स को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे. So -1 into 3/3, that means -3/3. -2 into 3/3, that means -6/3. -3 into 3/3, that means -9/3. तो -6/3 and -9/3. So position of x will be -7/3. एंड -7/3 अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, इट विल बी -2 1/3. इजंट इट. तो हमें चेक करना है कि ऐसा नंबर जो x से पहले लाई करता हो, मींस बिफोर x. सो दैट नंबर शुड बी मोर नेगेटिव देन -2/3. इट शुड बी स्मॉलर देन -2/3. तो हम सारे ऑप्शंस को एक बार चेक कर लेते हैं. -3/3, दैट इज -1. -7/3, इट इज -2 1/3. तो -1 इससे ग्रेटर है, तो ए ऑप्शन नहीं आएगा. -7/3 2 1/3 ये इसके इक्वल है, बी ऑप्शन नहीं आएगा. -7 इट कैन बी पॉसिबल. एंड D1 इज 7/3 विच कम्स आउट टू बी 2 1/3 विच इज ग्रेटर देन -2 1/3. तो डी पार्ट भी नहीं आएगा, बचा सी पार्ट -7. सो यस, -7 कैन कम बिफोर -2 1/3. So C part is our answer. Now moving on to next question. Question number 4. Represent -13/5 on the number line. So बच्चों -13/5 हमें शो करना है on the number line. So for that, first of all draw a number line. Mark divisions on it. We want -13/9. So what we can do is we can take 0, and one more thing, we can convert this number in the mixed fraction format. So it will be -2 3/5, isn't it? तो हमें टू नंबर्स के बीच में डिवीजन कितने चाहिए? 5 डिविजन्स. एंड द नंबर शुड लाई बिटवीन -2 and -3. अब this is 0. This one we can take as -1. This one we can take as -2, and this one we can take as -3. अब हमें टू नंबर्स के बीच में चाहिए 5 डिवीजन. सो व्हाट यू कैन डू इज you can take a gap of 1 centimeter or ½ centimeter between two given parts. हमें इसे डिवाइड करना है 5 पार्ट्स में. So 1 2 3 4 and 5. इन दोनों नंबर्स के बीच में आप लोग ½ सेंटीमीटर का या फिर 1 सेंटीमीटर गैप रख सकते हैं. नाउ वी हैव शोन दिस इन टर्म्स ऑफ 5 डिविजन्स. सो -2 and -3 हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से, isn't it? तो -2 into 5/5 means -10/5. -3 into 5/5 means -15/5. अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट आएगा -11/5. दिस पॉइंट इज -12/5 and this point is -13/5 that we require. So that point will be our final answer, that is -13/5. We have shown this on the number line. Okay, now moving on to next question. Question number 5. Write the rational number shown by the letter J on the following number line. So same method जैसे हमने भी पहले किया था. We have to check कि इसमें J किस नंबर, किस लेटर को शो करेगा, किस पॉइंट को शो करेगा. So just check the divisions 1 2 3 4 5.
There are 5 divisions. So multiply all the numbers by 5 upon 5. So over here we are getting minus 5 upon 5, and this point is minus 10 upon 5. So minus 5 upon 5 is this one point. This point should be minus 6 upon 5, isn't it? So J point is minus 6 upon 5. अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, वी कैन कन्वर्ट इट आउट. सो इट विल बी माइनस 1 अपॉन 5. आई सपोज यहाँ तक क्लियर है. जितने भी डिविजन्स हैं उसको हम सबसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. नाउ मूविंग ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन. राइट द रैशनल नंबर शोन बाय द लेटर ई ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन. तो सिमिलर क्वेश्चन है, हमें फाइंड करनी है लेटर ई की पोजीशन ऑन द नंबर लाइन. So first of all, let's clear the screen. Now, इन दोनों के बीच में डिविजन्स हैं 3 डिविजन्स. तो हम सभी नंबर्स को 3 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 3 upon 3. That will be 6 upon 3 and this one is 3 upon 3. Now this one point should be 3 upon 3, then 4 upon 3, then 5 upon 3. So position of E point is 5 upon 3. We can convert in mixed fraction. It will be 1, 2 upon 3. Okay, this point is clear. Now moving on to 7th question. Compare the following rational numbers and insert more than, less than or equal to sign. तो हमें सिंपली दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है एंड देन उसमें साइन इंसर्ट करना है. तो बच्चों इसे करने के 2-3 मेथड्स होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग, सबसे पहले लेट्स क्लियर द स्क्रीन नाउ. तो ए पार्ट इज माइनस 1 अपॉन 2 एंड 3 अपॉन 5. बच्चों वी कैन सी क्लियरली कि इन दोनों नंबर्स में एक नंबर है पॉजिटिव, एक नंबर है नेगेटिव. तो नेगेटिव इज ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर. यस और नो? So we can say minus 1 upon half is less than 3 upon 5. 3 1 upon 4 and 2 1 upon 3. 3 is more than 2. So this one is greater. Minus 7 upon 8 minus 1 upon 4. Now minus 7 upon 8 minus 1 upon 4. इसको solve करने के 2 methods हैं. First method we can take the LCM. Moreover there are 3 methods. First method we can take the LCM. लाइक अगर हम इन दोनों के एलसीएम लेते हैं माइनस 7 अपॉन 8 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन 2 से. सो इट विल बी माइनस 2 अपॉन 8 एंड माइनस 7 अपॉन 8. सो विच वन इज ग्रेटर? माइनस 2 अपॉन 8 इज ग्रेटर. सेकेंड मेथड हम दोनों का डेसिमल फॉर्मेट निकाल सकते हैं. लाइक माइनस 7 अपॉन 8 अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में, सो इट विल बी 0.88 so 8 will come. Again 60 will remain, so 8 7 is 56 and so on. Minus 1 upon 4, it will be negative 0.25. So minus 0.25 minus 0.87. So this one is greater again. Third way is minus 7 upon 8 and minus 1 upon 4. What we can do is we can cross multiply them. So minus 7 multiplied by 4 minus 1 multiplied by 8. It is minus 28 and minus 8. Which is greater? This one is greater. So we can say negative 1 upon 4 is greater. You can do by any of the method, all are correct. So we can say minus 7 upon 8 is smaller than minus 1 upon 4. Now D part, 3 upon 5 and 2 upon 3. Now bacho, easiest way is to check by the third method. Simply cross multiply using butterfly method. So here what we can do is 3 multiply by 3, that is 9. 5 multiply by 2, that is 10. So which one is greater? 10 is greater, isn't it? So we can say 2 upon 3 is greater than 3 upon 5. Okay. Now moving on to E part. So in E part we can see clearly that minus 7 and minus 5. So which is greater? Minus 5 is greater. 2 upon 7, 1 upon 9.
In the same manner, so 2 multiplied by 9. 18. 1 multiplied by 7. 7. So 18 is greater, therefore 2 upon 7 is more than 1 upon 9. In G part, minus 8 minus 7 is greater than minus 8. H part, we can simplify it. It will be 5 upon 4 and 1 upon 4. 5 upon 4 means it is 1 upon 4 and 1 upon 4. Both are equal. So here sign of is equal to will come. Okay. Now moving on to our next question. Question number 8. Arrange the following numbers in ascending order and represent them on the number line. तो बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है. वी हैव टू मेक श्योर कि सारे के सारे नंबर्स डिनोमिनेटर में सेम होने चाहिए. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस वन. नाउ ए पार्ट, minus 16 upon 10 minus 4 upon 5, 14 upon 10 and 1 upon 5. डिनोमिनेटर्स में नंबर है 10, 5, 10 and 5. So LCM of 10 and 5 is that will be 10 only. तो हम सारे नंबर्स को ऐसे अरेंज करेंगे कि उनके डिनोमिनेटर में 10 आना चाहिए. माइनस 16 अपॉन 10 इसमें ऑलरेडी 10 है. माइनस 4 अपॉन 5 इसको हम 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 14 अपॉन 10 10 इज देयर एंड 1 अपॉन 5 इसको भी हम 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो माइनस 16 अपॉन 10 माइनस 8 अपॉन 10, 14 अपॉन 10 एंड 2 अपॉन 10. नाउ वी कैन सी क्लियरली कि सभी में डिनोमिनेटर में 10 आ गया. सो माइनस 16 माइनस 8 14 एंड 2. अब हम इसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मींस हम स्मॉलर से ग्रेटर में कन्वर्ट करेंगे. सो असेंडिंग ऑर्डर इज स्मॉलेस्ट इज माइनस 16 अपॉन 10, आफ्टरवर्ड्स minus 8 upon 10, afterwards 2 upon 10 and in the last 14 upon 10. Okay, अब बच्चों इसमें चेक करो माइनस 16 अपॉन 10 का ओरिजिनल नंबर क्या था. इट वाज माइनस 16 अपॉन 10 ओनली. माइनस 8 अपॉन 10 का ओरिजिनल नंबर माइनस 4 अपॉन 5. 2 अपॉन 10 का ओरिजिनल नंबर 1 अपॉन 5 and 14 upon 10 का original number it was same only, that is 14 upon 10. okay, this one is clear. अब हम इसको शो करना है नंबर लाइन के ऊपर. so for showing it on the number line, do it carefully. we are drawing first of all a number line. शो करने के लिए पहले हम लेते हैं बीच में सेंटर पोजीशन इज 0. उसके बाद हम इसे हाफ हाफ सेंटीमीटर के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. जैसे यहाँ पे आ गया हाफ, इसलिए हमने 1 अपॉन 10 नेगेटिव, फिर आ गया हाफ नेगेटिव 2 अपॉन 10, हाफ नेगेटिव 3 अपॉन 10, नेगेटिव 4 अपॉन 10, नेगेटिव 5 अपॉन 10, नेगेटिव 6 अपॉन 10, नेगेटिव 7 अपॉन 10, नेगेटिव 8 अपॉन 10, नेगेटिव 9 अपॉन 10 एंड नेगेटिव 10 अपॉन 10. दैट मीन्स माइनस 1. फिर आफ्टरवर्ड्स 11 upon 10, 12 upon 10, 13 upon 10, 14 upon 10, 15 upon 10 and this one will be minus 16 upon 10, जो हमारा लास्ट नंबर है जो हमें चाहिए. Afterwards, same we will go in the right hand side, like 1 upon 10, 2 upon 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This will be 10 upon 10 and that means 1. 11 upon 10, 12 upon 10, 13, 14, 15, 16 and so on. But last number we want is 14 upon 10. So 10, 11, 12, 13, 14. So this point will be our 14 upon 10. So we are getting first point as this one, 14 upon 10. Afterwards, least point is 16 minus 16 upon 10. So this point is our minus 16 upon 10 that we are getting. Afterwards, we want
minus 8 upon 10. So minus 8 upon 10 will be between minus 1 upon 10 and minus 10 upon 10. So minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. So this one point is our minus 8 upon 10, or we can say minus 4 upon 5. Afterwards, we are having 1 upon 5. So 1 upon 5 means 2 upon 10. So 0 upon 10, 1 upon 10, and this one point is our 2 upon 10. And 2 upon 10 means 1 upon 5. So we have shown all the points on the number line. बच्चों जस्ट मेक श्योर कि आप गैप प्रॉपर लो जिससे कि आपके नोटबुक के ऊपर ये इजिली आ सके. Now moving on to B part of this question. In B part, we will arrange it first of all by taking the LCM of denominator, and then we will show it on the number line. So B part is minus 7 upon 3, minus 1 upon 2, minus 2 upon 3, and 1 upon 6. हम पहले लेंगे LCM of denominator. So LCM of 3, 2, 3 and 6 is, that will be 6. LCM आप लोग रफ वर्क में LCM फाइंड इजीली कर सकते हो. आफ्टरवर्ड्स हम इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे सच दैट द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स शुड बी 6. तो पहला है माइनस 7 अपॉन 3, मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन 2 से, माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन 3 से, माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन 2 से, एंड 1 अपॉन 6. इसमें 6 है तो इसे किसी से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अदरवाइज वी कैन से मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 1 से. So it will be minus 14 upon 6, minus 3 upon 6, minus 4 upon 6, and 1 upon 6. Isn't it? अब हम इसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. So ascending order is, the smallest number is minus 14 upon 6. Afterwards, minus 4 upon 6. Then minus 3 upon 6, and in the last 1 upon 6. 14 upon 6 का ओरिजिनल नंबर था minus 7 upon 3. 4 upon 6 का ओरिजिनल नंबर minus 2 upon 3. minus 3 upon 6 का ओरिजिनल नंबर minus 1 upon 2. And in the last 1 upon 6. Okay? नंबर लाइन पे जैसे हमने शो किया था ए पार्ट में, आई होप इन द सेम मैनर you can show it on the number line. Now C part, 3 upon 4, 1 upon 2, minus 4 upon 5 and minus 1 upon 2. सबसे पहले हम लेंगे LCM of denominator. So 4, 2, 5 and 2. अगर हम इसका LCM निकालेंगे, LCM comes out to be 20. अगर फाइंड करना है हम इस टाइप से 4, 2, 5, 2 का LCM निकाल के चेक कर सकते हैं. 2, 2, 1, 5, 1, again 2, 1, 1, 5, 1, then 5, 1, 1, 1, 1. 2 to the 4, 5 the 20. So LCM is 20. अब हम नंबर्स को ऐसे अरेंज करेंगे कि उनके डिनोमिनेटर में 20 आना चाहिए. So multiply them by 5 upon 5, then 1 upon 2 into 10 upon 10, minus 4 upon 5 into 4 upon 4, and minus 1 upon 2 into 10 upon 10. So it will be 15 upon 20, that will be 10 upon 20, minus 16 upon 20, and minus 10 upon 20. अब हम इसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. सबसे पहले आएगा स्मॉलेस्ट वन, दैट इज माइनस 16 अपॉन 20. उसके बाद माइनस 10 अपॉन 20. आफ्टरवर्ड्स 10 upon 20, and in the last 15 upon 20. Now minus 16 upon 20 का सिंपल फॉर्म होगा minus 4 upon 5. आफ्टरवर्ड्स minus 10 upon 20 का बनेगा minus 1 upon 2. 10 upon 20 means 1 upon 2.
15/20 means 3/4. So we have arranged in ascending order. अब वही सेम पैटर्न, अगर हमें इसे शो करना है नंबर लाइन पे, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड जस्ट चेक कितने डिविजन्स हैं इसके बीच में, चेक फॉर 20. आफ्टरवर्ड्स हम इसे हाफ हाफ सेंटीमीटर के गैप पे अरेंज करके इजिली अपनी नोटबुक पे शो कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू नाइन्थ क्वेश्चन. Ninth question, arrange the following in descending order. So in case of descending order, it is just reverse of ascending order. तो स्टार्टिंग में सॉल्व करने का पैटर्न सेम रहेगा. Like first of all, A part is 1/2, 3/4, -1 and 2/5. हम लेंगे इसका एलसीएम. एलसीएम ऑफ 2, 4. अब बच्चों यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, isn't it? तो 2, 4, 1 and 5. इसका एलसीएम क्या आएगा? 2, 4, 1 एंड 5. इसका भी एलसीएम 20 आएगा. आप लोग रफ वर्क में करके चेक कर सकते हो. सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10/10. सेम पैटर्न. 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/5. -1/1 into 20/20 and 2/5 multiplied by 4/4. So it will be 10/20. It will be 15/20. Then -20/20 and then 8/20. Now we will arrange them in descending order as per the equation. So descending order should be, first of all, check the greatest number. It is 15/20. Afterwards 10/20. Then 8/20 and in the last -20/20. 15/20 means 3/4. So 3/4 is more than 10/20 means 1/2. 8/20 means 2/5 and -20/20 means -1. So this one is our descending order. Afterwards, B part. B part is -3/4, -1/5, -2/5 and 1/4. So सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इन चारों का एलसीएम. So LCM of 4, 5, 5 and 4. LCM is 20. Afterwards हम -3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से. -1/5 मल्टीप्लाई बाय 4/4. -2/5 multiplied by 4/4 and -1/4 multiplied by 5/5. So -15/20, -4/20, -8/20 and -5/20. अब हम इसे अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो डिसेंडिंग ऑर्डर इज फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट. अब सारे नेगेटिव है, नेगेटिव में जो होगा स्मॉलेस्ट वो बनेगा ग्रेटेस्ट. सो -4/20, उसके बाद -5/20 एंड देन -8/20 एंड इन द लास्ट -15/20. ओके, नाउ -4/20 मीन्स -1/5. Afterwards -1/4, then -2/5 and in the last -3/4. Now moving on to C part. C part is 7/8, 1/2, -3/4 and -1/2. So same pattern. पहले हम फाइंड करेंगे LCM of denominator. LCM of 8, 2, 4 and 2. That LCM will be 8. So 7/8 it will remain same. 1/2 multiplied by 4/4. -3/4 multiplied by 2/2 and -1/2 multiplied by 4/4. So 7/8, 4/8, -6/8 and -4/8. अब फाइंड करेंगे इसका डिसेंडिंग ऑर्डर. सो डिसेंडिंग ऑर्डर इज सबसे पहले ग्रेटेस्ट 7/8. Afterwards 4/8, then -4/8 and then -6/8.
7/8 means it is 7/8 only. 4/8 means 1/2. Negative 4/8 means negative 1/2, and negative 6/8 means negative 3/4. Okay. Now moving on to 10th question. That is our last question. Arrange letters A, B, C, and D in ascending order by identifying the corresponding rational numbers using a number line. हमें A, B, C and D को arrange करना है in ascending order. So now see how can we solve it. तो बच्चों ये क्वेश्चन जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया था वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है. हमें चेक करना है कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में कितने डिविजन्स आ रहे हैं. जैसे 0 एंड 1 इसके बीच में 3 डिविजन्स. So we'll multiply by 3/3. So 0 multiply by 3/3. 1 multiply by 3/3. 2 multiply by 3/3. That means 6/3. 3 multiply by 3/3. That means 9/3. 4 multiply by 3/3. That means 12/3. On the negative side, minus 1 multiply by 3/3. Minus 2 multiply by 3/3. Minus 3 multiply by 3/3. And in the last, minus 4 multiply by 3/3. That means minus 12/3. And that will be minus 9/3. अब बच्चों हमें चाहिए A, B, C और D. So स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से. -4 मीन्स -12/3. -3 मीन्स -9/3. हमें चाहिए C की पोजीशन. सो C की पोजीशन होगी -9/3, -10/3, -11/3. That is the position of C. Now B की पोजीशन 0 is 0/3. So B should be -1/3. Afterwards D, it is 6/3, value of 2. So that will be 7/3. In the same manner, 3A means 9/3. So A should be 10/3. We got the value of all the numbers A, B, C and D. अब हमें इसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. तो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे शो कर रहे हैं नंबर लाइन के ऊपर. नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर लेफ्ट में होगा वो नंबर स्मॉलर होगा. Isn't it? तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर इज सिंपली जस्ट चेक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. पहले C आएगा, फिर B आएगा, फिर D आएगा एंड फिर इन द लास्ट A आएगा. So here our exercise 1.1 is complete.